हेलो ऑल ऑफ यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है मैथ मास्टर्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस। आईआईटी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020 में 2020 में पीवाईक्यू है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का है, मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है। तो आज हम लोग मैक्सिमम मिनिमा का ये जो क्वेश्चन है इसके हेल्प से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारा चल रहा है कि कैसे क्वेश्चन को मैं बताऊं कि आपको कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है, क्या तरीका होता है, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। जो भी इस लेवल का क्वेश्चन होता है, जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं या फिर जो भी क्वेश्चन होते हैं अच्छे लेवल के ही नहीं, जैसे भी क्वेश्चन हो उनको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होना चाहिए, तो मेरा मकसद है कि मैं आपको वो सिखाऊं। तो आज मैं इस क्वेश्चन के हेल्प से आपको बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग डीपली पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और उस टाइम पे सॉल्यूशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे जब तक कि हमें क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में ना आ जाए, जब तक हम लोग पूरे क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज ना कर लें। तो उसके बाद फिर से क्वेश्चन को जब पूरी तरह से समझ लेंगे, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, उसके बाद उसके सॉल्यूशन को देखेंगे कि सॉल्यूशन में क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, क्या वो कॉन्सेप्ट हमें आता है। अगर नहीं आता है तो हमें पहले वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में यूज होने वाला है, तो हम उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे अपने सॉल्यूशन में और फिर उसको सॉल्व करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि सॉल्यूशन हमें लगता है कि ऐसे तो होगा, पर दिखता नहीं है कि क्या होने वाला है आगे चल के। तो हमें क्या होता है, हमें क्या करना होता है कि सॉल्यूशन को बस करते रहना होता है और हम पहुंच जाते हैं जहां पहुंचना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या करना है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, सो वी आर गिवन रेक्टेंगल, कंसीडर द रेक्टेंगल्स। ये क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है। सो वी आर गिवन कंसीडर द रेक्टेंगल्स लाइंग इन द रीजन दिस। एक रीजन दिया हुआ है, इस रीजन में जो रेक्टेंगल लाई कर रहा है उसके बारे में बात हो रही है। रीजन क्या है, तो रीजन ये है। सबसे पहले इसको तीन पार्ट में आप लोग तोड़ के पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। एक ये और एक ये। क्या दिया हुआ है, तो x, y बिलोंग्स टू r क्रॉस r। x, y r क्रॉस r को बिलोंग कर रहा है, यानी कि जो हमारा x डोमेन और रेंज होगा, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी फंक्शन लिखे हुए हैं, x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, y कहां से कहां तक है, जो भी है x, y दोनों रियल नंबर का सबसेट होने वाला है। इतना तो कंफर्म हो गया कि x और y दोनों रियल नंबर का सबसेट है। और x क्या होना चाहिए, x 0 से π/2 होना चाहिए, और y क्या होना चाहिए, y 0 से समथिंग 2 sin 2x तक होना चाहिए। ये जो भी कर्व आएगा, देखेंगे कर्व क्या आएगा, कैसे कर्व को ड्रॉ करेंगे। x 0 से π/2 होना चाहिए, यानी कि x 0 से π/2 बोल रहा है तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी, नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होगी। फिर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल रहा है, यानी कि y पॉजिटिव हो गया, तो फिर से हम लोग आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैं अभी अच्छे से समझाता हूँ। फिर ये दोनों रीजन जब हमें मिल जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड, यानी कि दोनों रीजन का हमें कॉम्बिनेशन यानी कि इंटरसेक्शन लेना होगा। कंबाइन करके दोनों रीजन क्या आ रहा है, उस रीजन में जो रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए जाएंगे, जो रेक्टेंगल्स लाई करेंगे, उन रेक्टेंगल्स की बात हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊं ऐसे कुछ, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होने वाली है, तो मैं पूरा बनाता नहीं हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही हमारा काम हो जाएगा। ये कह रहा है 0 से π/2, तो 0 और यहाँ पे बोल देता हूं मैं π/2 हो गया। π/2 यहाँ होगा तो ऑब्वियसली π/4, यानी कि 45 डिग्री का एंगल कहीं यहाँ बीच में बनेगा। और यहाँ पे कह रहा है कि ये तो हमारा हो गया, मैंने यहाँ पे बस कर लिया कि बस इतने दूर की बात होने वाली है, इतने दूर की बात होने वाली है, जो मैं डार्क कर रहा हूँ, जो पोर्शन हमारा डार्क है, बस ये बात होने वाली है, इसकी बात होने वाली है। इसके आगे नहीं जाना है, इसके पीछे नहीं जाना है। तो या तो हम यहाँ रहेंगे, नहीं तो यहाँ रहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, y कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से आ गए। y पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि इधर कहीं। और क्या कह रहा है, y लेस देन भी है, समथिंग से लेस देन है, और समथिंग क्या है, समथिंग 2 sin 2x है। तो सबसे पहले तो हमें y इज इक्वल टू 2 sin 2x का ग्राफ आना चाहिए। तो y इज इक्वल टू 2 sin 2x का ग्राफ कैसे बनाए, तो आप लोग देख सकते हो, जो भी ग्राफ आएगा 2 sin 2x का, बोल देता हूं मैं, ऐसे आएगा। तो यहां से लेके यहां तक और इसके नीचे और इसके ऊपर, यानी कि इस रीजन में, इतने रीजन में जो भी रेक्टेंगल इनक्लोज होगा, उन रेक्टेंगल्स के बारे में बात हो रही है। और क्या बात हो रही है, क्या करना है, वो हम लोग आगे से सीखेंगे, पहले आगे देखेंगे। सबसे पहले y इज इक्वल टू 2 sin 2x बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको y इज इक्वल टू sin x आना चाहिए। उसके पहले मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि अगर y इज इक्वल टू fx का अगर आपको ग्राफ पता है,
अगर मैं y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बना दूं, अगर वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, बोल देता हूं कि ये है 1 और ये है 2, और कोई बोले कि आपको कि f इज इक्वल y इज इक्वल टू एफ के एक्स का ग्राफ बना दो, यानी कि डोमेन में k से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। हमारा जो ग्राफ होता है इलोंगेट हो जाता है, फैल जाता है। क्या करते हैं, इस पूरे जो भी डोमेन में पॉइंट्स हैं इनको हम k से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 2/k, और ये k जो होना चाहिए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए यहाँ पे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि sin 2x है 2 ग्रेटर देन 1 है, तो k टाइम्स ग्राफ इलोंगेट हो जाता है। मैं अच्छे से बताऊंगा जब मैं sin 2x का ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। और ये क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं k से, जो कि k यहाँ भी 2 दिया हुआ है, k ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी ग्राफ ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में इलोंगेट हो जाता है। यानी कि ये जो वैल्यू मुझे मान लीजिए कि मिल रही है 1 पे मिल रही है, तो ये वैल्यू अब मुझे 2 पे मिलेगी, 1 पे नहीं मिलेगी। ये वैल्यू ये 1/k पे जो मुझे मिल रहा है, मान लेते हैं 1/k पे मुझे 1 मिल रहा है, तो 1/k पे अब मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे अब मुझे 2 मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर कुछ और मिल रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि सॉरी मैं इलोंगेट कह रहा था, इस रीजन में, इन अपवर्ड रीजन या फिर डाउनवर्ड रीजन, ये मल्टीप्लाई हो जाता है y में, k जो होता है k का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, और x वाले में डिवीजन हो जाता है k का, ठीक है। k का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि अगर ये मान लेते हैं कि 2 है 1 है, तो ये 1 इंटू k टाइम्स ये k टाइम्स हो जाएगा, 1 इंटू k यानी कि k टाइम्स ये हो जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पे 3 है तो ये 3k हो जाएगा, 4 है तो 4k हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे क्या होगा, अगर 1 है तो 1/k 2/k 3/k, समथिंग लाइक दैट। सो y इज इक्वल टू 2 sin 2x को ऐसे ही बनाते हैं, देखते हैं कि कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले तो sin x का ग्राफ आना चाहिए। sin x का ग्राफ कैसा होता है, तो sin x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, sin x 0 से 2 पाई ही चाहिए, तो मैं इतना बस कर लेता हूँ, 0 से π/2 चाहिए सॉरी, तो मैं इतना कर लेता हूँ। ये तो 2 पाई होता है, ये पाई होता है, ये π/2 होता है, ये 3 π/2 होता है, यहाँ पे वैल्यू 1 मिलती है और यहाँ पे वैल्यू -1 मिलती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है sin 2x, तो अभी मैंने बताया यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, और ये वैल्यू जो है k जो है kx, k जो है 1 से बड़ी वैल्यू है, तो ये पूरे को k से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा π/2 था तो π/4, और इधर हमें तो π/2 तक ही चाहिए, तो हमें यहाँ से बस यहाँ से यहाँ तक का मतलब है, तो हमारा जो ग्राफ आने वाला है कुछ ऐसा ग्राफ आने वाला है, इसकी बात करेंगे। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लीकेशन है 2 sin 2x, तो ये जो 1 वैल्यू है ये अब इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, यानी कि हमें अब 2 वैल्यू मिलने वाली है, और यहाँ पे -1 है तो -2 मिलने वाली है, जिससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो बस ये चाहिए। तो यहाँ से 1 से 2 में हमें हमारा जो ग्राफ आने वाला है 0 से π/2 में हमारा कुछ ये रीजन आने वाला है, तो मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा मिलेगा, हमें कुछ ऐसा मिलेगा लाइक दिस। यहाँ पे π/4 पे हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, कुछ ऐसा ग्राफ मिल गया। अब इसके अंदर, इस रीजन के अंदर, ये जो रीजन हो गया 0 से π/2, इससे बड़ा इससे छोटा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस के ऊपर, और इससे नीचे, तो ये वाला जो रीजन है इसके अंदर, ये जो कर्व है और ये x एक्सिस है, इसके अंदर का जो रीजन है ये, इसके अंदर जो भी रेक्टेंगल इनक्लोज होगा उन रेक्टेंगल के बारे में बात हो रही है। तो मैं इसमें एक रेक्टेंगल बना लेता हूं ताकि समझ पाए हम लोग कि क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल बन गया, एंड हैविंग वन साइड ऑन x एक्सिस, और इस रेक्टेंगल का मैंने पहले ही बना दिया, वन साइड ऑन x एक्सिस, एक साइड जो है x एक्सिस पे है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हिच हैज द मैक्सिमम पेरीमीटर अमंग सच रेक्टेंगल्स, तो हमें उस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसका पेरीमीटर मैक्सिमम हो, इसमें जितने रेक्टेंगल मैं बना पाऊं उसमें सबसे मैक्सिमम पेरीमीटर जिस रेक्टेंगल का हो, तो उस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, यानी कि हमें पेरीमीटर को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो हमें मैक्सिमा मिनिमा का यूज करके पेरीमीटर को मैक्सिमाइज करना है, और देखना है कि x की किस वैल्यू के लिए हमारा पेरीमीटर मैक्सिमम आ रहा है, यानी कि हमारा लेंथ क्या होगा उस पॉइंट पे, हमारा ब्रेड्थ क्या होगा उस पॉइंट पे रेक्टेंगल का। अगर हमें ये पता चल गया तो हम लोग एरिया निकाल लेंगे, और वो एरिया हमें फाइंड करना है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको बोल देता हूं, अब क्वेश्चन हमने अच्छे से समझ लिया, देख लिया, बना लिया कि क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी पता चल गया कि ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, और तो फाइनल स्टेप है क्वेश्चन को सॉल्व करना।
सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो मैं इसको बोल देता हूं कि ये x है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 2 sin 2x, क्योंकि x पे क्या वैल्यू आएगी, 2 sin 2x की वैल्यू आएगी। ये कर्व क्या है, 2 sin 2x ही तो है, तो x पे 2 sin 2x वैल्यू आएगी। और तो ये जो है यहां से लेके यहां तक ये सिमेट्रिकल होगा, यहां पे तो 2 वैल्यू मिलने वाली है पाई बाई 4 पे, तो पाई बाई 4 के अबाउट, इस लाइन के अबाउट, ये जो लाइन है x इज इक्वल टू पाई बाई 4, इसके अबाउट ये जो ग्राफ है सिमेट्रिकल है, तो जो इतना डिस्टेंस होगा, जो ये डिस्टेंस होगा वही ये डिस्टेंस होगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो ये आ गया पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो यहां तक क्या हो जाएगा, ये भी पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 माइनस एक्स। जो हमारा लेंथ आ गया रेक्टेंगल का वो आ गया 2 टाइम्स पाई बाई 4 माइनस एक्स, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं पाई बाई 2 माइनस 2x। हमारा लेंथ आ गया पाई बाई 2 माइनस 2x। और ब्रेड्थ पे निकाल लो, ब्रेड तो पता ही है 2 sin 2x है, 0 से 2 sin 2x, हमारा ब्रेड आ गया 2 sin 2x। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 2 sin 2x। अब हम लोग इस पेरीमीटर निकालेंगे इसका, और पेरीमीटर को मैक्सिमाइज करेंगे। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो पेरीमीटर क्या होता है, मैं बोल देता हूं पेरीमीटर को P, तो वो होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स लेंथ कितना है, पाई बाई 2 माइनस 2x प्लस 2 sin 2x, ये हमारा पेरीमीटर आ गया। पेरीमीटर एक बार मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये आ जाएगा पाई माइनस 4x प्लस 4 sin 2x, एंड वी गॉट आवर पेरीमीटर हियर। अब इस पेरीमीटर को मैक्सिमाइज करना है, देखना है कि पेरीमीटर हमारा किस पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा। तो उसके लिए हमें डेरिवेटिव निकालना होगा, इसका p डैश निकालना होगा, ताकि हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर पाए। तो अगर मैं p डैश निकालूं तो ये आएगा -4 प्लस, और ये आ जाएगा 8 cos 2x। p डैश ये आ गया। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए p डैश को 0 के इक्वल करना होगा, यानी कि -4 प्लस 8 cos 2x विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा cos 2x आ जाएगा 1/2, और cos 2x 1/2 आ गया, यानी कि cos 2x किस पॉइंट पे 1/2 होता है, cos की वैल्यू 1/2 किस पॉइंट पे होती है, तो वो होती है cos 1/2 होती है 30 डिग्री पे, सॉरी 60 डिग्री पे, यानी कि पाई बाई 3 पे। तो यानी कि 2x आ गया हमारा पाई बाई 3, तो x आ गया हमारा पाई बाई 6। तो हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट आ गया वो आ गया x इज इक्वल टू पाई बाई 6। अब हम डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका, इसको मैं हटाता हूं क्वेश्चन को यहां से, ताकि डबल डेरिवेटिव फाइंड कर पाए, और देखेंगे क्या इस पॉइंट पे जो पेरीमीटर है हमारा मैक्सिमाइज हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, क्या ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो उसके लिए हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। तो अगर मैं p डबल डैश निकालूं तो ये आ जाएगा हमारा यहां से -16 sin 2x, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया p डैश को अगेन, तो इतना आ गया। क्लियर है कि पाई बाई 6 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, -16 से मल्टीप्लाई है तो लेस देन 0, यानी कि हमारा जो p डैश है किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू पाई बाई 6 पे, x इज इक्वल टू पाई बाई 6 पे लेस देन 0 है, यानी कि इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होने वाला है। ठीक है, तो हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल गया। तो हमारा जो पेरीमीटर है वो x इज इक्वल टू पाई बाई 6 पे मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो इसी पॉइंट पे हमें एरिया फाइंड करना है, इसी पेरीमीटर के लिए जो रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर ये गिवन है, ये वाला पेरीमीटर है, ये वाला, तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है। तो इस पॉइंट के लिए हमारा एरिया क्या होगा इस रेक्टेंगल का, हमें इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। तो लेंथ पता है पाई बाई 2 माइनस 2x, तो x अगर मैं यहाँ पे पाई बाई 6 रखूं तो ये आ जाएगा पाई बाई 2, सॉरी लेंथ तो हमारा हाँ पाई बाई 2 माइनस 2x, पाई बाई 2 माइनस ये आ जाएगा पाई बाई 3, जो कि आएगा पाई बाई 6। तो हमारा जो लेंथ आ गया वो आ गया पाई बाई 6। अगर ब्रेड्थ निकाले तो ब्रेड्थ कितना आ जाएगा 2 sin 2x, 2x यहाँ पे मैं रखूं तो ये आ जाएगा पाई बाई 3, तो साइन पाई बाई 3 कितना होता है, साइन 60 √3/2, तो ब्रेड्थ आ जाएगा √3। तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये आ जाएगा √3 पाई बाई 6। So we got our area, required area
for the perimeter for that rectangle whose perimeter is maximum among all the rectangles will be equal to root 3 pi by 6 and this is our answer. So उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, आपने सीखा होगा कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, किसी नए कॉन्सेप्ट बात करेंगे, किसी नए क्वेश्चन को लेकर बात करेंगे, कुछ और सीखेंगे। थैंक यू।